राजकुमारी चंद्रवती महल की बालकनी से चंद्रमा को निहार रही थी जब अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं और एक काला बादल पूरे राज्य पर छा गया। घबराए नागरिक इधर उधर भागने लगे और तभी राजगुरु ने गूंजती आवाज में घोषणा की, राज्य पर वृंदा नागिन का श्राप पड़ चुका है। जब तक चंद्रमणि नागलोक से वापस नहीं लाई जाएगी, यह भूमि बंजर और शापित रहेगी। राजा इस संकट से व्याकुल था, लेकिन वृंदा की भयावह शक्ति के आगे असहाय महसूस कर रहा था। परंतु चंद्रवती ने निश्चय कर लिया, वह इस श्राप को तोड़कर अपने राज्य को बचाएगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न देनी पड़े। जैसे ही चंद्रवती ने श्राप तोड़ने का प्रण लिया, महल के भीतर ही उसे अपने ही परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। राजगुरु और मंत्रियों का मानना था कि नागलोक में जाना आत्महत्या के समान है, और राजा ने उसे बंदी बना लिया। लेकिन अर्जुन, जो उसके प्रेम में था, उसे मुक्त करने के लिए गुप्त मार्ग से महल से बाहर निकाल ले गया, जिससे दोनों को राजद्रोही घोषित कर दिया गया और सैनिक उनके पीछे पड़ गए। महल से भागने के बाद उन्हें काले वन से गुजरना पड़ा, जहां भटकाने वाले दानवों का वास था। इन मायावी प्राणियों ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया, जिससे उसे लगा कि चंद्रवती ने उसे धोखा दिया है और उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब चंद्रवती पर घातक हमला हुआ, तब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। नागलोक के द्वार तक पहुंचने से पहले उन्हें शापित पर्वतों से गुजरना पड़ा, जहां वृंदा ने उन्हें रोकने के लिए अपनी राक्षसी सेना भेज दी। वहां अर्जुन और चंद्रवती को अलग कर दिया गया। अर्जुन को नाग सेनाओं ने बंदी बना लिया, जबकि चंद्रवती को एक जादुई भूल भुलैया में फंसा दिया गया, जहां उसके मन की सबसे गहरी आशंकाएं जीवित हो गईं। उसे दिखाया गया कि अर्जुन ने उसे धोखा दे दिया है और अब वह नागलोक की राजकुमारी के साथ विवाह कर रहा है। लेकिन अपने प्रेम पर विश्वास रखते हुए चंद्रवती ने इस माया जाल को तोड़ दिया और नागराज वासुकी के सामने जाकर न्याय की याचना की। वासुकी ने उसे चंद्रमणि देने से पहले आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा दी, अमृत सरोवर से अमृत निकालकर लाना, जो केवल सत्य और पवित्र आत्मा रखने वाले को ही प्राप्त हो सकता था। लेकिन अमृत सरोवर के पास पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा एक अमर नाग योद्धा करता था, जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता था। चंद्रवती ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से उसे पराजित किया, लेकिन जैसे ही उसने अमृत लिया, वृंदा वहां प्रकट हो गई। उसने अर्जुन पर ऐसा श्राप डाला कि अगर चंद्रवती उसे बचाने के लिए अमृत का उपयोग करती, तो चंद्रमणि हमेशा के लिए नष्ट हो जाती और राज्य को बचाने का कोई उपाय नहीं रहता। यह चंद्रवती के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, अपने प्रेम को बचाए या अपने राज्य को। लेकिन तभी अर्जुन ने अंतिम बलिदान दिया। उसने चंद्रवती से वादा लिया कि वह उसे बचाने की बजाय राज्य को बचाएगी, और अपनी आखिरी सांसों में वृंदा को अपनी तलवार से घायल कर दिया। लेकिन चंद्रवती ने हार नहीं मानी। उसने अपने आधे जीवन की ऊर्जा अर्जुन में स्थानांतरित कर दी, जिससे वह जीवित तो रहा, लेकिन अब एक आम इंसान बन चुका था, बिना किसी राजसी अधिकार या शक्ति के। अंततः चंद्रवती चंद्रमणि लेकर लौटी, श्राप मिटा और राज्य फिर से समृद्ध हुआ। लेकिन उसने सिंहासन को छोड़ दिया और अर्जुन के साथ एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति सिंहासन में नहीं, बल्कि प्रेम और बलिदान में होती है।